सभी नमस्कार, जय आरसी। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम के एक नए प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज हमसे रूबरू हुए हैं। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे आने का मौका मिला और पूरे भारत के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है एक नए तरीके से, जहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज़ आरसीएम। क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? क्या आप जानना चाहते हैं? रियली? यस। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत उत्साहित हैं आज की मीटिंग को लेकर के, और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आज इस सिस्टम के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, जो खुशियाँ मेरे जीवन में आई हैं, वो पूरी खुशियाँ हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मिले। मेरी सोच है आज के मीटिंग का, आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आज आपसे जो लाइव बात कर पा रहा हूँ कि ये खुशियाँ हर व्यक्ति को मिले। आर यू रेडी? यस, ओके। साथियों, मेरा नाम रत्नेश कुमार जैन है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर जगदलपुर, जिला बस्तर, मैं वहाँ से बिलोंग करता था। जब मैं आरसीएम की शुरुआत किया था तब छोटे से एक गाँव का रहने वाला लड़का, जहाँ मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। यूँ तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि शायद मुझे इसको जानने का मौका बहुत बाद में मिलता, लेकिन शायद ऊपर वाले की कोई कृपा थी कि पूरे हिंदुस्तान में इतने दूर एक कंपनी जो कि राजस्थान से चालू होती है और बस्तर तक पहुंचती है, शायद ऊपर वाले की मर्जी थी। और शायद अगर आपको भी किसी मित्र ने आज आरसीएम के बारे में अप्रोच किया है तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि आज ये मर्जी ऊपर वाले की है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यस, लग रहा है आप लोगों को भी? मुझे विश्वास है आज की ये वीडियो आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है। साथियों, मेरा बैकग्राउंड बहुत साधारण सी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है। मेरे मदर और फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं, जहाँ पे फादर और मदर दोनों सर्विस में थे, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। ज़िंदगी जद्दोजहद से चल रही थी। मैं अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा हूँ, जहाँ पर हर चीज़ पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। मुझसे बड़ी दो बहनें थी, और एक की शादी हो चुकी थी उस वक्त पर जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग को जाने का मौका मिला, और एक की बात चल रही थी। और उस समय पर एक ज़िंदगी में गणित चल रहा था घर में, कैसी व्यवस्था होगी, कैसी प्लानिंग होगी। उस समय पर एक लाइफ का दौर था। मेरी पढ़ाई फर्स्ट ईयर की चल रही थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैं छात्र था। और मुझे एक मित्र ने इनवाइट किया यह कह करके कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हो। मुझे बुलाया, और चूँकि मैं ज़िंदगी के कड़वे अनुभव उसको मैं जी रहा था, मैं देख रहा था कि ज़िंदगी सर्विस में कैसी होती है, सर्विस में ज़िंदगी किस तरह होती है। और मैं बचपन से ये मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कुछ बड़ा होकर अलग करना है। और अलग 2000 के आसपास की बात है, सन 2001 में, 2002 में। अलग मतलब सर्विस का मतलब दूसरा बिजनेस। और मैं बिज़नेस करने की चाह रखता था उस वक्त पर, लेकिन घर में एक चैलेंज था कि घर पे कोई भी आर्थिक रूप से मजबूती नहीं थी जहाँ पर मैं उस सपनों को साकार कर सकूँ। लेकिन फिर भी इच्छा थी कि कुछ करूँ। और उस वक्त पर मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, अनायास पूछ बैठा उससे मुझे कि रत्नेश, आगे चल के तुम क्या करना चाहोगे, क्या प्लानिंग कर रहे हो लाइफ को लेकर? क्योंकि फर्स्ट ईयर की वो ये होती है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सोचना होता है कि आगे क्या करें, क्योंकि बहुत डिसीजन लेने का समय वक्त होता है। और चूँकि लड़के होने की वजह से, जो लड़के होते हैं उनको पता होता है कि उनको बड़ी जवाबदारी निभानी होती है आगे चल कर के। और मेरे सामने में एक चैलेंज था कि अगले ही कुछ सालों के बाद में मेरे पापा की रिटायरमेंट आने वाली थी, और जिसके बाद पूरा का पूरा जवाबदारी मेरे मुझ पर आने वाली थी। तो मैं सीरियस था कि मुझे कुछ ना कुछ आने वाले 5 साल में कुछ करना है। और ऐसे टाइम पर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बिज़नेस करना चाहूँगा कोई अच्छा सा। बोले रियली, अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आज हमारे शहर में एक ऐसी मीटिंग हो रही है जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं, और जहाँ पे बताया जाएगा कि अगर हमें बिज़नेस करना हो तो किस तरह काम करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि मुझे सही समय पर एक जानकारी मिल रही थी कि बिज़नेस कैसे खड़ा करना चाहिए। और मैं खुशी खुशी उस मीटिंग में जाने को तैयार हो गया, और मैं मीटिंग में जा कर के अटेंड किया।
प्रोग्राम जब मैंने अटेंड किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो मीटिंग कोई पारंपरिक बिजनेस की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। वहाँ पर पहली बार मैंने एक वर्ड सुना, इसका नाम था MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। और वहाँ पर जो बिजनेस का प्लान शेयर कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अच्छे इसलिए थे क्योंकि एक हाई क्लास सर्विस जॉब क्लास बिजनेस करने वाले, या यूँ कहिए क्लास 1 ऑफिसर की पोजीशन पे काम करने वाले व्यक्ति इस बिज़नेस को कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि बिज़नेस में वो ताकत है, इस बिज़नेस का वो फ्यूचर है कि आने वाले 3 साल के बाद में मैं अपने जॉब को इस बिज़नेस से क्विट करने वाला हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पर, क्योंकि 2000 में भारत की जो पोजीशन थी वहाँ पर लोग नौकरियों के लिए मतलब आप पल के बिछाए बैठे थे कि नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। और वहाँ पर एक व्यक्ति कहता कि मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ इस बिज़नेस की वजह से। मुझे कुछ अंदर से झटका लगा कि क्या वास्तव में बिज़नेस इतना बड़ा है। लेकिन मैं मीटिंग से चुपचाप वापस चला गया। मीटिंग में बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें हुई। एक बड़ी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल चिपक के रह गई, बात कि ये बिज़नेस में वो ताकत था इस इंडस्ट्री के अंदर में जहाँ पर आप 45 साल की इनकम 5 साल में ले सकते हैं। और अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। भरोसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार में ज़िंदगी ने हमें सिखा दिया था कि ज़िंदगी में कई पैसे ऐसे ऐसे नहीं आते। और 5 साल में ऐसी इतनी बड़ी इनकम जो प्लान दिखाया जाता है, मैंने देखा ज़रूर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं घर पर आया, अच्छा लगा, एक दो लोग चर्चा किया और उसके बाद मैंने बातों को भूलने का प्रयास किया। लेकिन मेरे मित्र ने मुझसे दोबारा संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मुझे वापस फॉलो किया। साथियों, वो मीटिंग जो थी सन 2000 में, ये एक मीटिंग थी, इंटरनेशनल कंपनी की मीटिंग थी जो भारत में शुरुआत कर रही थी उस वक्त पर। मुझे जानने का मौका मिला, लेकिन चूँकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, हमारा परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार के होने की वजह से वो बातें मुझे ज़्यादा पच नहीं पा रही थी। लेकिन मैं मजबूर था कि मैं उसके रास्ते नहीं थे, और मेरे मित्र के कहने पर मैंने इस काम को शुरुआत किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो कारोबार है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल कुछ तरह के लोगों के लिए है। क्योंकि मेरी बात कोई सुनने को तैयार था नहीं। उसकी जो प्रोडक्ट की रेंज थी, न तो मैं खुद एफोर्ड कर पा रहा था, न मैं किसी को बताता तो समझ पा रहे थे। और जल्द ही मैंने फिर उस बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने नहीं लिया। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ समय बीते, और कुछ समय बीतने के बाद में अचानक मेरे पड़ोस के एक पड़ोसी के रिश्तेदार जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, और वो राजस्थान से गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए वापस हमारे शहर जगदलपुर में आए। और उन्होंने आकर के जब मुलाकात की तो बताया कि वो कोई बिज़नेस करते हैं, और उन्होंने मुझे बिज़नेस के लिए अप्रोच किया, प्लान दिखाया, और मैंने एक बिल्कुल सिंपल वे में मुस्कुराया और कहा कि ये जो आप प्लान दिखा रहे हैं, इस तरह की कंपनी चलती कहाँ पर है? बहुत सी कंपनी आती चली जाती है। और मैंने भी उनको बिल्कुल रफली इस प्रकार से रिप्लाई कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिखाया, प्लान तो दिखाया, प्लान के बाद कुछ उन्होंने और भी चीज़ दिखाई। एक चीज़ दिखाई मुझे जिस पर मुझे सोचने की मजबूर होना पड़ा। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था, बहुत ही संकोची प्रवृत्ति का था, और मुझे उस पहले वाले बिजनेसमैन से मैं बहुत प्रभावित था। और मैं मान चुका था कि इस तरह का काम करने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है, बहुत समझदार होने की ज़रूरत है, जो आप आराम से लोगों को कन्विंस कर सकें। लेकिन मैं अपने आप को उस तरह का मानता नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरे लाइन का बिज़नेस नहीं है, मेरे लाइन का काम नहीं है, मैं शायद काम को नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे जो पड़ोसी थे मिस्टर अशोक शर्मा जी, जो कि राजस्थान से आए हुए थे, और वो आकर के मुझे प्लान दिखाया। प्लान के बाद मुझे कुछ बातें बताई, और बातें आपस में मैच कर रही थी, लेकिन एक चीज़ मैच नहीं कर रही थी जो उन्होंने मुझे बताया प्लान के बाद में, कि इस बिज़नेस के अंदर में, इस आरसीएम बिज़नेस के अंदर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे देखने को मिला एक व्यक्ति का ऐसा कमीशन स्टेटमेंट जो कि पेशे से किसान था। मुझे दिखाया गया 2001 में उसने शुरुआत की थी। पहले मेरी इनकम 250 रुपये की आई थी, और उसके बाद 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, और बढ़ते 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 उसकी इनकम साल के 12वें महीने के आसपास महीने के 2 लाख रुपये के आसपास इनकम पहुंच चुकी थी। और मैं उस इनकम से बड़ा प्रभावित था कि 2 लाख रुपये की इनकम
बहुत बढ़िया इनकम थी मेरे लिए, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर मध्यवर्गीय परिवार के व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर एक छोटा मन होता है जो बड़ा काम करने के लिए बार बार आपको रोकता है। मुझे भी रोक रहा था। मैंने तो लगा इनकम तो अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं आएगी नहीं आएगी। आपके मन में शायद ऐसा लगता होगा। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जवाब यस या नो के हो सकते हैं। मुझे लगा, और मैंने बोला कि ठीक है सर, इनकम तो अच्छी है, लेकिन कहाँ राजस्थान, कहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ पे चलने वाला नहीं है। पता नहीं ये इनकम है भी कि नहीं है, ये व्यक्ति है भी कि नहीं है। लेकिन उन्होंने प्लान के बाद मुझे एक प्लान में जो दिखाया गया था, प्लान में ये दिखाया गया, तो इस तरह का वो बैग लेके आए थे मेरे पास में। आप ये देख सकते हैं, कुछ हमारे पुराने साथी हैं, पहचान सकते हैं। ये बैग देख पा रहे हैं, ये कपड़े का काला रंग का बैग है, जो कि इस पर 3 पैंट और 3 शर्ट करके अपने लेकर के आए थे। और अंत उन्होंने मुझे कन्वेंस कर लिया। जून का महीना था, और एक बात उसने मुझसे बोला कि आपके जीवन में 2 लाख प्रति माह की जो रकम है, इसके क्या मायने हैं। मैंने कहा अगर ऐसे आ जाए इनकम तो ज़िंदगी तो बल्ले बल्ले हो सकती है। आपकी हो सकती है। अगर लगता है आपको कि आपकी हो सकती है 2 लाख पर मंथ में, तो आप लिखिए, कमेंट में लिखिए आप जा करके। मैं बताऊंगा क्या कमाल हो सकता है। मैंने कहा कि यस, कमाल हो सकता है, बल्ले बल्ले हो सकती है। उसने मुझे बोला कि अगर ऐसी इनकम आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकती है, तो क्या ऐसे प्लान को थोड़ा गहराई से जानना नहीं चाहते हो। मैं बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में सामने एक करियर था। मुझे आने वाले 3 से 4 सालों में कुछ ना कुछ बड़ा करना था, क्योंकि मेरे पापा की रिटायरमेंट की पोजीशन आने वाली थी। और उस वक्त पर मैंने गंभीरता, उनकी बातों पर गंभीरता लेना शुरू किया, और उन्होंने लास्ट में कन्वेंस कर लिया इस प्रकार से कि इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपको लगाना कुछ भी नहीं है। उस वक्त पर 2002 में 3 पैंट और 3 शर्ट के कपड़े किट से शुरुआत होती थी। और मुझे बताया गया कि अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, फिर दिवाली का महीना आएगा, और दिवाली अक्टूबर में थी, और दिवाली में फिर से कुछ ना कुछ कपड़े लोगे, लेकिन वो कपड़े आपको कुछ नहीं देके जाएंगे, आपसे कुछ लेके जाएंगे लेकिन कुछ देके नहीं जाएंगे। लेकिन आप एक बार इस कपड़ा को ले लेते हो तो आपके पास में एक लाइफ टाइम डिस्काउंट की गारंटी है और एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगा कि वास्तव में बात पे सच्चाई है, और मैंने केवल कपड़े लेने के लिए मैं इसको पड़ोसी को मैंने हाँ कर दिया और शुरुआत कर दिया। और उसके बाद चूँकि जैन परिवार से हूँ, बनिया वाला कहीं ना कहीं गुण आ जाता है। मैंने कहा, मुझे उसने बोला कि अगर आप मुझे 4-5 दोस्तों से मिलवाओ तो आपके पास में लगभग 500-700 का चेक आ सकता है। और मैंने अपने कुछ दोस्तों को उनसे मिलाना चालू किया। मैंने अच्छा है काम किया कि मैंने अपने दोस्तों को खुद नहीं बताया, मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को उनको बुलाया और बुलाकर उनसे मिलवाया। और मैंने देखा कि देखते ही देखते कुछ लोग कन्विंस हो गए कि वास्तव में इस रकम बिजनेस में जाना कुछ भी नहीं है और संभालना बहुत कुछ है इसके अंदर में। शुरुआत हो गई। मेरे मन में लगा कि अब तो शायद शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि फिर भी अंदर में एक मन में डर होता है कि काम तो बढ़ गया, हो रहा है, लेकिन पता नहीं कंपनी पैसे देगी नहीं देगी, चलेगी नहीं चलेगी। मैंने अपने सीनियर से कहा, जिसने मुझे शुरुआत करवाया था, कि मैं इस कंपनी को एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त पर छत्तीसगढ़ में एक भी दुकान नहीं थी, पिकअप सेंटर नहीं थे, दुकान नहीं थी, छत्तीसगढ़ में नहीं था, जगदलपुर में नहीं था, एमपी में नहीं था। तो मन में शंका थी कि पता नहीं कंपनी है या नहीं है, क्योंकि हम आज शुरुआत कर रहे हैं। और हम बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए काम करना नहीं पसंद करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर लोगों की इमेज खराब होने का डर होता है। कंपनियाँ आती हैं, चली जाती है, और फिर लास्ट में हमारे आपस के रिलेशन खराब होते हैं। मेरे साथ में वैसे ही था कि मेरे परिवार में पैसे नहीं थे, लेकिन समाज में इज्जत थी, अच्छा परिवार है, सभ्य परिवार है। और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरे परिवार की इमेज खराब हो। मैंने उनको बोला कि हम एक बार कंपनी लेना चाहते हैं, और ये जो 4-5 लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम इनके पैसे लेकर के कंपनी जाएंगे। अगर हमको समझ में आता है कि कंपनी का प्लांट है, कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और वहाँ पे वास्तव में जो बता रहे हो, जो दिखा रहे हो, वास्तव में फैक्ट रूप में वहाँ पर है, तो हम आगे काम करेंगे। और हमने सबसे पहले ये किया कि पहले महीने हमने कुछ शुरुआत करके हमने कहा कि हम, चूँकि उस वक्त पर एक किट मौजूद नहीं थी, हमने लोगों को कागज में प्लान दिखाया और कुछ पैसे इकट्ठे करके हमने अपलाइन की बात विश्वास करके
कुछ उधार लिए पैसे, और उधार लेकर के उस टाइम पर हमने आरडी चलता था, आरडी सेंटर। जैसे अभी हम देखें, अपनी दुकान एक फेमस नाम है हमारे बिजनेस के अंदर में, तो हमने आरडी के नाम पर कंपनी से कुछ 15-20 किट मंगवाई, कुछ उधार लेकर के, क्योंकि जिसको भी प्लान दिखा रहे थे उनको बात समझ में आ रही थी। और मैंने सोच रहा था कि ठीक है, बिजनेस शुरू हो रहा है, लेकिन साथ में हम लोगों को कपड़े दे रहे हैं यहाँ पर, ना तो हम किसी से कुछ ले रहे हैं ना कुछ बकाया हो रहा है उसके अंदर में। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म होने नहीं थी, क्योंकि हम जितने भी लोगों को बताते जा रहे थे, लोगों को अच्छा कपड़ा भी अच्छा लग रहा था और प्लान भी अच्छा लग रहा था। और चूँकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझसे उम्र में बड़े थे और वो लोग इस तरह काम पहले कर चुके थे, उनको लगा कि ये बिज़नेस बहुत बढ़िया हो सकता है, तो लोगों ने शुरुआत करना किया और हमने उनको कपड़े प्रोवाइड करने के लिए उधार लिया। उधार लेकर के मैंने कुछ किट मंगवाई, और लगभग 15-20 किट को लेकर के हमने कुछ को किट के कपड़े दिए, किसी को एक दिया, किसी को 2 दिया, किसी को किट दिया। और उसके बाद हमने कहा कि आपके सामान अभी आने बाकी रहता है, आप सामान रख सकते हो। और इस बेस पे हमने लगभग कुछ लोगों के पैसे इकट्ठे करके हमने कहा कि हम भिलवाड़ा जाएंगे और जहाँ पे कंपनी हम देख करके आएंगे, और वहाँ पर अगर सब कुछ मामला ठीक ठाक लगा तो हम आगे काम बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे उस अपलाइन का, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चलो। उन्होंने बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं किया, और मुझे कंपनी भी कराने के लिए भिलवाड़ा लेके गए। भिलवाड़ा में मुझे वो सब कुछ दिखाया जो मुझे उन्होंने कागज़ में दिखाया था। कंपनी का प्लान दिखाया, कंपनी के हमारे बिजनेस के माननीय श्री तुलसी छाबड़ा जी से मुलाकात करवाई। और सबसे ज़्यादा मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि ये बिज़नेस डिजाइन इसलिए किया गया है तो हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए पहली ऐसा मौका है कि हिंदुस्तान के आम लोगों को पहला काम करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए बिज़नेस डिजाइन किया गया है। और मुझे उनकी बातों में सच्चाई नजर आई, और मैंने बिल्कुल बिना देरी किए अपने मन में ठाना कि अब तो इस बिज़नेस को करना ही करना है। और अंततः मुझे उस मीटिंग मेरे अपलाइन ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी। भीलवाड़ा में हर महीने की एंड में 30 तारीख को एक मंथली सेमिनार होती थी जहाँ पर बिज़नेस की क्लोजिंग भी होती थी, और मुझे प्लानिंग के साथ में क्लोजिंग के उस दिन वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर मैंने वो सारा हुजूम देखा, सारा माहौल देखा, जहाँ पर एक भीलवाड़ा के टाउन हॉल के अंदर में हज़ारों लोगों की भीड़ थी। हॉल के अंदर हज़ारों लोग, हॉल के बाहर हज़ारों लोग, और वहाँ पर मैं बिल्कुल पीछे में खड़ा होकर के सारा माहौल देख रहा था। और वहाँ पर एक बहुत बड़े शख्सियत मुझे को मिलने का मौका मिला, मिस्टर मुकेश पठारी जी, जहाँ पर उनकी इनकम उस वक्त पर 3 लाख रुपए की हो चुकी थी पर मंथ के आसपास। और मैंने उनको देखा, और वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी, इस बिज़नेस के भीष्म पितामह को मैंने साक्षात देखा, मिस्टर बीसी छाबड़ा जी को, जो कह रहे थे कि अगर इस दुनिया में डॉक्टर पैसा कमाता है तो मुझे देख के ताज्जुब नहीं होता है, इंजीनियर कमाता है तो मुझे देख के ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, खर्चा किया है, साल लगाए हैं, लाखों उसने खर्चा किए हैं, उसके बाद उसकी इनकम आ रही है। लेकिन एक आम आदमी अगर इस बिज़नेस के अंदर में आने के बाद अपने कपड़े बदलता है, अपनी बातें बदलता है, और कपड़े और बातें बदल करके इस बिज़नेस से अगर वो लाखों रुपए लेता है तो उसको देख के मुझे तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है। और ये तमाचा सर ने अपने आप को लगाया बीसी ने, लेकिन वो तमाचा कहीं कहीं मुझे लगा। वास्तव में अगर ऐसे लोग कामयाब हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने कई लोगों को देखा, कंप्यूटर इंजीनियर को देखा, मैंने वहाँ पर ड्राइवर को देखा, मैंने वहाँ पर किसान को देखा, और किसान जैसे लोगों को देखने में समझ में आया कि अगर किसान कर सकते हैं तो रत्नेश तू तो बिल्कुल कर सकता है। और अंदर से विश्वास मजबूत हुआ, और वहाँ से वापस आने के बाद मैंने बिज़नेस को हाथी वैसे पकड़ लिया जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है। मैं ठान लिया अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिज़नेस में बड़ा काम करके रहना है। मैंने वहाँ से आने के बाद शुरुआत किया, और फिर इस बिज़नेस को मैंने एज ए करियर मान लिया। मैंने नौकरी मान लिया, बिज़नेस मान लिया, और इस बिज़नेस में मैंने 2 घंटे नहीं लगाए, 4 घंटे नहीं लगाए, मैंने इस बिज़नेस में दिन के 10-10 घंटे लगाए इसके अंदर में। और 10-10 घंटे लगाने का परिणाम ये हुआ कि हम अपने शहर में बहुत तेज़ी से काम बढ़ाए, शहर के बाहर गए, और केवल कुछ ही समय के अंदर में बिज़नेस में हमने बड़ा काम करके दिखाया। उस समय पर पीयूसी नहीं थे, बड़ा चैलेंज था, तो हम समय पर आपस में कंट्रीब्यूट करते थे, और कंट्रीब्यूट करके अपनी दुकान जैसा एक आरडी पहले मैंने अपनी खोली, फिर अपनी टीम में कुछ लोग खुलवाई, और कुछ लोग खुलवाने की वजह से काम तेज़ी से बढ़ता चला गया। और केवल 4 महीने के अंदर में हमने बिज़नेस के अंदर में रॉयल्टी का दोस्तों काम हासिल किया। उस वक्त पर मेरी उम्र थी 22 साल,
और 22 साल की उम्र में महीने की रॉयल्टी की इनकम 25,000 रुपये से ऊपर की इनकम महीने की आ रही थी। और दोस्तों उस समय पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी पढ़ाई, मैंने बीकॉम की पढ़ाई चल रही थी और मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करने के बाद ज़्यादा उसमें उस वक्त पर मैंने रुचि थोड़ा सा कम लेने लगा और मैंने बिज़नेस पर पूरा फोकस किया। और इस तरह से फोकस किया कि जो रॉयल्टी मेरी 4 महीने में आई थी वो बढ़ते 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 केवल 7वें महीने के आसपास में मैं टेक्निकल के मुकाम में पहुंच गया। और मेरा विश्वास बिजनेस में और पक्का हो चला गया, क्योंकि दोस्तों इनकम 25,000 से 28,000, 30,000, 35,000, 40,000 और केवल 7 से 8 महीने के आसपास में लगभग मेरी इनकम 40,000 से 50,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। दोस्तों मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस वक्त पर। और वहाँ पर मैंने उस समय पर बहुत तकलीफ़ थी घर की, और मैंने उस समय अपनी मदर को बोला। मेरी मदर की इनकम उस वक्त पर मात्र 1,200 रुपये महीना थी, और 1,200 रुपये की इनकम करने के लिए मेरी मदर को अपने शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना होता था। उस वक्त पर सड़कें अच्छी नहीं थी, तो जाने में लगभग उनकी शहर जो उनकी जॉब थी वो 40 किलोमीटर दूर में थी। 40 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कम से कम 2.5 घंटे का समय लगता था बस में। तो वो जाती और शाम को आना संभव नहीं था। तो सप्ताह के 6 दिन वहाँ रहती थी और साथ में सैटरडे की शाम को वापस आती, संडे साथ होती और मंडे की मॉर्निंग फिर चली जाती। इस तरह ज़िंदगी चल रही थी। और उस समय एक दिन मैंने अनायास पूछ बैठा कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, और उन्होंने बताया मुझे इनकम 1,200 इनकम आती है। और उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया, एक छोटा से छोटा मजदूर अगर दिन के 100 रुपये भी कमाता है तो शाम को अपने घर पर जाता है। मुझे तकलीफ़ हुई कि आज हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, और मैंने देखा कि 100 रुपये मजदूर दिन में कमाता है, महीने के 3,000 रुपये होते हैं, और मेरी मदर को इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। मैंने उस दिन मदर को बोला कि मदर, मैंने मम्मी की इस बिज़नेस में मैं रॉयल्टी के मुकाम को टच कर लिया हूँ। गारंटी है कि रॉयल्टी के बाद में आपकी इनकम यहाँ पे इनकम बंद ही होती है। मैं चाहता हूँ कि आप जॉब को नहीं करो, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पूरे टाइम घर पर देखना चाहता हूँ। और उस दिन मेरी मदर ने मेरी बात को मानी, और तब से आज तक हम सभी एक साथ में हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मदर को उस टेंशन वाली लाइफ से मैं मुक्त कर पाया। और मैं कहूँगा कि आज इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं कामयाब हो पाया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरी मदर का हाथ था, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी कोई भी नया काम करने के लिए मुझे मना नहीं किया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम करके देखो, उस काम को करके देखो। मैं काम उनके कहने से करना चालू किया और मैं इस मुकाम में पहुँचा। और इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन साथियों, जब शुरुआत होती है तो केवल अच्छी चीज़ नहीं होती है, कुछ बातें ऐसी होती जो आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती है। मेरे साथ में हुई। कुछ लोगों ने मुझे मना किया, कुछ लोगों ने मुझे मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मुझे ताने कसे, कुछ लोगों ने मुझे उस वक्त पर फेरी वाला कहा, क्योंकि उस समय कपड़ा आरसीएम का प्रोडक्ट कपड़ा था और मैं लोगों को प्लान में कपड़ा दिखाता था कि कपड़ा मिलेगा आपको उसके अंदर में। और कुछ लोगों ने मुझे फेरी वाला कहा। कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स को सलाह देने लगे कि अच्छा खासा लड़का पढ़ लिख रहा था, इसे कहाँ फंसा दिया आपने। लेकिन इस तरह के कमेंट बहुत सारे आपको भी सुनने को मिल सकते हैं, मुझे मिले। लेकिन मैं केवल और केवल इस बिजनेस में बचा रहा। उनकी बातें मुझ पर असर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भीलवाड़ा की विजिट कर चुका था, कंपनी के मालिक को मैं मिल चुका था, बहुत सारे सफल लोगों से मैं मिल चुका था। और उनको मिलने के बाद एक विश्वास था कि 5 साल में ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि मेरी वर्तमान लाइफ में मुझे दिख रहा था कि जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई करने के बाद में भी जॉब की कोई गारंटी नहीं थी। आज मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा कामयाब, होशियार, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो थे, वो पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी पर तरस रहे थे। मेरे पास में एक चैलेंज था, मुझे पास में एक सामना था कि मैं 5 साल पढ़ाई करके कोई जॉब तलाश करूँ, जहाँ पर चांस ये था कि शायद मुझे जॉब मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि अगर मैं 5 साल मैं मेहनत करता हूँ, दिल लगा के काम करता हूँ, तो मुझे 5 साल में यहाँ पर सफलता मिल सकती है। क्योंकि मैंने अपने से कमज़ोर लोगों का कामयाब देखा, अपने से ज़्यादा पढ़े लोगों का कामयाब देखा। मैंने ऐसा पहली बार प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पर हर तरह का व्यक्ति कामयाब हो रहा था। हर वो व्यक्ति कामयाब हो रहा था जो कामयाब होना चाहता था। और मैंने इस कारण से इस काम को मैं दिल लगा के काम किया। लेकिन हुआ यूँ, क्योंकि बिजनेस में मैं नया था, उस वक्त पर मेरी रॉयल्टी भी आई, टेक्निकल भी आया। और टेक्निकल आने के बाद हुआ यूँ कि मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया, क्योंकि इनकम आ रही थी, इनकम बढ़ती आ रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनकम
इतना फास्ट आज मतलब भरोसा कि इनकम 40,000 50,000 हर महीने आने लगी 7 महीने के बाद में 8 महीने के बाद में। और हुआ ये कि थोड़ी सी मेरी लापरवाही हुई और लापरवाही की वजह से मेरा बिजनेस जो था वापस नीचे आने लगा, थोड़ा कम होने लगा। मैं टेक्निकल से वापस रॉयल्टी पर आ गया और मेरे मन में एक प्रश्न था कि रॉयल्टी के बाद इनकम बंद नहीं होती है, कम नहीं होती है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने पाया कि जब मैंने टेक्निकल आया तो उसके बाद मैंने कुछ काम में मैंने लापरवाही कर दी। मैंने जितनी बड़ी टीम मेरी बन चुकी थी, मैं शायद उतनी बड़ी टीम को समय नहीं दे पा रहा था। मैं उस टीम के विकास के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहा था। मैं केवल अपने तक ही सीमित हो गया था। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास जल्द हो गया जब मेरी इनकम 10वें 11वें महीने के बाद मेरी इनकम कम होने लगी, वापस रिवर्स होने लगी। तो मैं थोड़ा सा डर गया और डर करके वापस मैंने अपने अपलाइन से कंसल्ट किया, काउंसलिंग किया। और काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने मुझसे बताया कि अगर आपको बिज़नेस में बड़ा काम करना है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम कभी कम नहीं हो, तो केवल आपको एक काम करना है। जिस इनकम पे आप जाना चाहते हो वो इनकम आपकी टीम में लोगों को दिलवा दो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी इनकम कभी कम नहीं होती है। और साथियों, मैंने वही किया। उसके बाद मैं लग गया, मैंने अपने इनकम का फोकस हटा करके मैंने फोकस करने लगा कि मेरी टीम में इनकम कब आएगी, जो इनकम मुझे चाहिए थी इनकम टीम में कब आएगी। और उसके बाद मैंने टीम में अपने सभी ग्रुप के अंदर में मैंने फोकस करना चालू किया कि वो इनकम उनके पास पहुँचे। उसके बाद मैंने वैसे ही किया। लेकिन बहुत सारे लोग साथियों इस जगह पे गलती करते हैं कि थोड़ी सी इनकम जब आने चालू होती है तो लापरवाही हो जाते हैं और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस उनका कई बार बढ़ करके वापस कम हो जाता है। मुझे एक बात मेरे अपलाइन ने सिखाई थी कि गलती अगर आप एक बार करते हो तो कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, गलती करके ही आप सफल हो सकते हो। लेकिन गलती अगर आप 2 बार करते हो तो आपकी गलती दूसरी गलती नहीं कहलाती है, वो आपकी लापरवाही कहलाती है। और ये गलती अगर आप तीसरी बार करते हो, आप उसी गलती को रिपीट करते हो, तो आपकी लापरवाही नहीं होती है, आपका वो मूर्खतापूर्ण होता है, काम होता है आपका। आप गैर जिम्मेदार काम करते हो और ऐसा काम का आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे उस अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो अपने से ज़्यादा अपनी टीम के बारे में आप सोचो। और साथियों, मैंने सोचना चालू किया उस वक्त पर, और मैं टीम के लिए प्लानिंग करना चालू किया। फिर मैंने प्लानिंग किया कि मेरी टीम में टेक्निकल कैसे आए। और आने वाले कुछ ही महीनों के बाद में मैंने वो चीज़ किया कि मैंने अपने दोनों ग्रुप के अंदर में टेक्निकल की पिन निकाला, और पिन निकालने के बाद इनकम बढ़नी चालू हुई। लेकिन इस दौरान पे हुआ ये, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आते हैं, मेरे मन में प्रश्न आया शुरुआत में कि दुकानें नहीं कैसे काम चलेगा। तो मुझे एक किताब पढ़ी, जो किताब है, इस किताब में एक बहुत अच्छी किताब से मैं प्रभावित हूँ। मेरे अपलाइन ने किताब मुझे रिकमेंड की थी, और ये किताब में एक स्टोरी है। उन्होंने एक स्टोरी बताया गया कि एक बार एक फुटवेयर कंपनी होती है जो कि अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपने एजेंट्स को अफ्रीका के कुछ जंगलों में भेजती है। और जंगलों में भेजते हुए ये कहती है कि आप जाओ उस गांव में, हमारा के बिजनेस का क्या स्कोप हो सकता है। पहला एजेंट होता है वो जाता है उस अफ्रीका के जंगल में। वो देखता है वहाँ पर कि वहाँ पे अफ्रीका के जंगल में जो अभी आधुनिकता आई नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा कबीला वाला एरिया होता है। लोग वहाँ आदिवासी का होते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, और उस जगह पर किसी के पैर में चप्पल जूते होते नहीं हैं। वो वहाँ से फ़ोन लगाता है अपने बॉस को, कहता है बॉस आपने मुझे कहाँ भेज दिया। बोले यहाँ पे तो कोई ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं, यहाँ पर फुटवेयर काम कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमारे बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ सभ्यता अभी पहुँची नहीं है। और मालिक कहते हैं कि आप आ जाओ, एक काम करो, कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ। और वो वापस आ जाता है। लेकिन अब उस बिज़नेस के मालिक ने अपने दूसरे एजेंट को बोला कि एक बार आप देख कर क्या, आपको क्या नज़र आता है। वो जाता है उस गांव में, उसने भी वहाँ पर वो सब कुछ जाकर देखता है। बोले वही कबीला, वही आदिवासी, वही पिछड़ा समाज, जहाँ पर वो देखता है कि कोई भी सभ्यता वहाँ तक पहुँची नहीं थी। और वहाँ से उसने मालिक को फ़ोन लगाया, बोलता है मालिक क्या गजब की जगह भेजी है आपने। बोले क्यों, क्या हो गया।
बोले मालिक मैंने गांव का गांव छान मारा, चप्पा चप्पा छान मारा, पूरे गांव में मैंने देखा कि एक भी आदमी जो है वो अपने पैर में चप्पल नहीं पहनता है। अगर हम इस गांव में अपना काम शुरू करते हैं तो पूरे गांव को अगर हम अपना पूरे गांव का हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। और ये सुन करके मालिक खुश होता है, आप वापस आ जाओ, तैयारी करो। मेरे साथ दोस्तों मामला इसी प्रकार से था। जब 2002 में हमने जब काम चालू किया था, छत्तीसगढ़ में एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, एक भी दुकानें नहीं थी, एक भी इनकम अचीवर नहीं था। मेरे मन में प्रश्न आया था कि यहाँ तो कोई बिजनेस कैसे हो पाएगा। लेकिन मेरे अपलाइन मिस्टर अनूप सिंह शेखावत जी ने मुझे बोला कि रत्नेश देखो, अगर तुम शुरुआत करते हो तो शायद आज आपको तकलीफ आ सकती है, लेकिन कल्पना करो कि अगर आपने काम जो आज राजस्थान में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, अगर यहाँ के लोग इस काम को समझ सकते हैं और यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये आपके क्षेत्र में भी चलने वाला काम है। कल वहाँ भी लोगों का काम समझ में आएगा। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो काम आप अभी चालू करो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर आप कुछ समय बाद चालू करो। अभी चालू करते हो तो हो सकता है कि आप उस क्षेत्र में जब काम चालू करो तो भविष्य में जो उस शहर में दुकानें खुलेंगी, उस राज्य में दुकानें खुलेंगी, वो सारी दुकानें आपकी टीम में हो सकते हैं। और अगर हो सकता है कि आप बाद में चालू करो तो हो सकता है कि किसी दुकान वाले की टीम में आप हो सकते हो। मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो चुका था और मैंने कहा कि मैं इस पर काम करूँगा। और मुझे पता था कि तकलीफ आज मुझे जो है वो कल नहीं रहेगी। और दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस डायरेक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक बात हमेशा से कही जाती है कि इस बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर में जो तकलीफ़ें, जो समस्याएं आज आप देख रहे हैं, वो तकलीफ़ें जो आज है वो कल होने वाली नहीं है, और जो कल तकलीफ़ रहेगी वो परसों होने वाली नहीं है। क्योंकि ये इंडस्ट्री आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जब हमने शुरुआत की तब मामला कुछ और था, आज मामला कुछ और है। आज हम बात कर रहे हैं 2020 के अंदर में। 2020 में इस इंडस्ट्री को एक बड़ी पहचान मिल चुकी है। आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आज पूरी दुनिया के लगभग 100 से अधिक ज़्यादा कंट्रियाँ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती जाती हैं। 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री है। मुझे जानने का मौका मिला था 2002 में कि उस समय पर लगभग 70-80 कंट्री के अंदर में ये इंडस्ट्री चल रही थी, और जहाँ पर वो ज़िंदगी बदल रहे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ भी ज़िंदगी अपनी बदल सकती है। मैंने शुरुआत किया था उस वक्त पर, लेकिन शुरुआत भी हो गई, चैलेंज आए और चले भी गए। लेकिन चैलेंज साथियों दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा कुछ न कुछ चले आते हैं। कुछ लोग आते गए, कुछ लोग जाते भी गए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ऊपर में ऐसे व्यक्ति के सहारा साथ रहा, जिनकी वजह से बिज़नेस में बड़े बड़े मुकाम आसानी से हासिल कर पाया। हमारे बिज़नेस के एक भीष्म पितामह मिस्टर BC छाबड़ा जी, जिनका जगदलपुर और रायपुर आना होता रहा, और जिनके सानिध्य से हमने बिज़नेस में टेक्निकल निकाला, अपना भी निकाला, टीम में भी निकाला, और आज पूरे छत्तीसगढ़ उनका ऋणी है। जिनके फोकस की वजह से आज बिज़नेस छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे मुकाम पर है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, अभी जब से मैंने एक स्टोरी शेयर की कि आपने देखा कि एक व्यक्ति फुटवेयर कंपनी में जो काम कर रहा था, जिसका नज़रिया था कि ये संभावना कुछ भी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति एजेंट था, इसका नज़रिया था कि वहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस बिजनेस दुनिया में आपके जीवन में आपका नज़रिया आपकी कामयाबी तय करता है। आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस परिस्थिति को कैसे आप देखते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित होता है और एक पट होता है, हेड और टेल। एट ए टाइम पे दोनों पहलू सामने होते हैं, लेकिन आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि आज जो आपके सामने परिस्थितियाँ हैं वो इतनी अनुकूल है जो पहले कभी नहीं थी। जी हाँ साथियों, आप कहेंगे कि पता नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आज कोरोना का माहौल है, और इस कोरोना के माहौल के अंदर में हम आज देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति निराश है, हर तरफ निराशा की लहर चल रही है। चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए, चाहे आप मीडिया देख लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप चाहे आप लोगों से देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर देख लीजिए, हर जगह पर निराशा ही निराशा है कि क्या होगा कल। और वास्तव में ये बहुत विचारणीय विषय है, क्योंकि ये मुसीबत जो है हमारे देश में पूरी दुनिया में आई हुई है एक साथ। लेकिन साथियों मैं कहूँगा कि आप किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं,
ये आपके ऊपर तय करता है। जैसे आपसे मैं कह रहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, ट्रेनिंग में मैंने सीखा था कि कोई समस्या होती है तो किसी के लिए कोई समस्या, किसी के लिए परेशानी होती है और किसी के लिए अवसर होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक प्रकार से कि मान लीजिए आपके पेट में तकलीफ है, आपका पेट दुख रहा है, आपको बुखार है, आपके लिए परेशानी है, टेंशन का विषय है। आपको सर्दी हो जाए, टेंशन का विषय है। अभी सर्दी एक बहुत बड़ी बीमारी है घर में, इस कोरोना के माहौल पे आदमी घबराता है। लेकिन आपकी परेशानी है सर्दी, लेकिन किसी और के लिए वो अवसर है पैसे कमाने का। डॉक्टर के लिए अवसर है पैसे कमाने का। यस नो? यस। मैं बात करता हूँ, हमारे आपसी विवाद होते हैं घर में, पति पत्नी के होते हैं, जमीन जायदाद के होते हैं, वाद विवाद होता है, टेंशन होती है घर में, समस्याएं होती है, लेकिन वो टेंशन हमारी है, लेकिन किसी और के लिए वो अवसर है। यस, किसके लिए? कमेंट में आपने लिखिए, वकील के लिए। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो अपने घर के सुकून को लुटा रहे हैं वकीलों के पास। समस्या थी उनके लिए, लेकिन किसी के लिए अवसर था। ठीक इसी प्रकार से ज़िंदगी में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आज इस कोरोना के माहौल में आप शायद उदास हो, निराश हो, लेकिन मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी को उदास होने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, क्योंकि आपने और हमने कोई लाखों रुपए की पूंजी नहीं लगाई है। निराश होने की जरूरत है उनको जिन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट में लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किए। बिल्कुल मुझे उनके साथ में हमदर्दी है इस माहौल को लेकर के, लेकिन आपको जरूरत नहीं है निराश होने की, आपको सीखने की जरूरत है। आज ये माहौल है यहाँ पर इसके बीच में कि आप कोरोना के माहौल में आप देखें कि आज माहौल ये है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, धंधे खत्म हो रहे हैं, जो बिजनेस चौपट हो रहा है उनका, सैलरी आधी हो रही है उनकी, और आप देख रहे हैं कि हर की परेशानी भी गुजर रहा है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में कि आपके लिए सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम पर नौकरियां जाने वाली है, तनख्वाह कम हो जाएगी। आपके लिए अवसर होगा उनके लिए जो इस स्थिति में अपने स्टेटस ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखते हैं और इस दिशा में सोचते हैं कि हम इस परिस्थिति में कैसे काम बढ़ाएं। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले 2 महीना में, मार्च के महीने में लॉकडाउन का पीरियड था, अप्रैल का महीना लॉकडाउन का पीरियड था, और इस मार्च और अप्रैल दोनों ही लॉकडाउन पीरियड होने के बावजूद हमारे बिजनेस, कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। हमारे लोगों की इनकम कंटिन्यू आ रही है। क्यों आ रही है? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आप जानना चाहें, मुझे याद आता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एक जानने को मिला था, एक बात, बहुत गहरी बात। मिस्टर जे पॉल गेट्टी एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इंटरनेशनल लेवल के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा हुआ है, अगर आपको जीवन में अमीर बनना है तो आपको 5 बातों को फॉलो करना चाहिए, 5 बातों को आपको जानना चाहिए की जरूरत है आपको। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं लिखिए कमेंट में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, यस, बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हैं तो आप इस बात को नोट करें। अमीर बनने के 5 नियम अर्थशास्त्री जो हैं जे पॉल गेट्टी के अनुसार, पहला उनकी बात होती है कि अमीर बनने का पहला नियम है कि आपको जीवन में खुद का अपना एक बिजनेस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। क्योंकि नौकरी में आप काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी में आपकी ज़िंदगी में इनकम सीमित होती है और आपके खर्चे भी सीमित होते हैं, आपकी सोच भी सीमित होती है। आपकी ज़िंदगी आपकी इनकम पर निर्भर करती है, आपके सपने आपके इनकम पर निर्भर करते हैं, आपकी सोच आपके एक इनकम में जाकर के फिक्स हो जाती है। लेकिन आप और सर्विस चाहे आप जो भी करें, गवर्नमेंट की करें, प्राइवेट की करें, आप बड़े गर्व से कह सकते हैं मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट तो सर्वेंट ही है, आपको समझना चाहिए। सर्वेंट कहीं मालिक नहीं बन सकता, लेकिन बिजनेस में दोस्तों आप कई गुना अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको जीवन में अगर अमीर बनना है तो पहला काम कीजिए बिजनेस करना है। क्योंकि हमने बिजनेस में कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं अपने शहर में, अपने देश में, अपने राज्य में, कि बहुत सारे व्यक्ति जो छोटा सा काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़े निकल जाते हैं। एक नाम मुझे याद आता है इस स्थिति में, धीरू भाई अंबानी।
बहुत छोटे लेवल से काम की शुरुआत किया, लेकिन आज हिंदुस्तान के नामी ग्रामीण परिवार से आज अपना वास्ता रखते हैं। तो पहला काम है आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा काम, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट का जो डेली नीड्स का प्रोडक्ट बिजनेस प्रोडक्ट हो, रोज़मर्रा का प्रोडक्ट हो। अगर आप रोज़मर्रा का प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं आपका। और हमने इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं इस लॉकडाउन की पीरियड में। गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी कि आपके लिए, हमारे लिए ऐसे बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट को बिल्कुल चालू रखें। चालू था हमारे लिए। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी बड़ी बात है, अगर आपको सचमुच अमीर बनना है तो आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट हैं उस पर क्वालिटी होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी होगी, आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौनी बढ़ेगा, आपके कस्टमर रिपीट होंगे। यस, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन में आपकी इनकम एक से अधिक स्रोत से आनी चाहिए, एक से अधिक रास्ते से आना चाहिए। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड करते हैं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मुझे याद आता है कि शुरुआत में हम जब प्लान लोगों को दिखाते थे, उनसे पूछते थे कि आप जब सफ़र करते हैं, लंबे सफ़र में चलते हैं कार में, तो चक्के कितने होते हैं कार में? जनरली लोग बोलते 4, लेकिन आप अगर ध्यान से गौर करें तो आप जब भी लंबे सफ़र में जाते हैं तो आपकी कार में टायर जो होता है वो 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 होता है। 5वां होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी टायर रास्ते में धोखा दे दिया, आपके पास होना चाहिए ऑप्शन। यस है नो? लिखिए कमेंट में, यस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम तो एक सफ़र के लिए 5वें टायर की प्लानिंग कर लेते हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग किया है कि आपके वर्तमान जो काम चल रहा है वो काम में अगर कुछ भी 19-20 हो जाए तो कल आप क्या करेंगे? और शायद आपके इस कोरोना के माहौल ने आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कुछ न कुछ आपका सेकेंडरी इनकम होना चाहिए। अगर आपको लगता है होना चाहिए तो आपको इस प्लान को गंभीरता से विचार करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को और करीब से देखना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। और 5वीं और अंतिम बात, अगर आप जीवन में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में आपकी इनकम दूसरों को मदद करते हुए आनी चाहिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी वजह से कुछ और लोगों को इनकम जाना चाहिए। यस, अंबानी ने भी वही किया। जब काम चालू किया तो काम चालू करके उसने केवल नौकरी नहीं की, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कुछ लोगों को अपने डुप्लीकेट बनाए और कई लोगों को रोज़गार दिया, और रोज़गार देने की वजह से वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बना। तो ये 5 बातें हैं। अगर आपने 5 बातों का पालन किया तो आपके लिए दोस्तों पूरे चांस है कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। और मैं खुशी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये 5 बातें 100% लागू होती है। RCM बिजनेस में 110% दोस्तों ये बात लागू होती है कि आपका ये RCM बिजनेस खुद का बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है। यहाँ पर हम नौकरी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कंपनी के पार्टनर हैं। जी हाँ साथियों, पार्टनर है कंपनी के प्रॉपर्टी के तो नहीं, लेकिन कंपनी के सेल के पार्टनर। हम जो भी कंपनी के टर्नओवर को बड़ा करने में अपना एफर्ट लगाते हैं उसका हमको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल सकता है विदाउट एनी लागत, बिना लागत लगाए। दूसरी चीज़, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं इस बिजनेस के अंदर में। तीसरी चीज़, कंपनी की हर प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी है, और इसी कारण से शायद आज पूरी दुनिया में जहाँ पे कहा जाता है कि महंगाई के दौर पर गारंटी की बात न करो, लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि हमारा हर प्रोडक्ट के अंदर में 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। क्यों कहती है? क्योंकि कंपनी पिछले 20 सालों से काम करती आ रही है और आज तक का रिकॉर्ड है किसी को प्रोडक्ट पर कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं। क्योंकि कंपनी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जो कंपनी आपसे कीमत वसूल देती है प्रोडक्ट की, उसमें उससे ज़्यादा की क्वालिटी दिए। जी हाँ साथियों, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, RCM फुलफिल करती है। और चौथी बात आपसे मैंने कही थी कि आपकी इनकम अलग अलग रास्तों से आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप आज जो भी काम कर रहे हैं, मैं जरूर चाहूँगा कि आप इस सिस्टम को पार्ट टाइम बेस में शुरुआत करें। अगर आपकी कोई जॉब है, पार्ट टाइम बेस में आपका कोई बिजनेस है, तो ही पार्ट टाइम में स्टार्ट करें। क्योंकि ये बिज़नेस मैं बताना चाहता हूँ केवल आपको पैसे देता नहीं, बल्कि आपको सुरक्षा देता है,
आपको टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है। आज हमारे बिजनेस में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए और भविष्य में टाइम फ्रीडम चाहिए। क्योंकि वर्तमान में वो जो भी काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो काम तो कर रहे हैं बिजनेस के अंदर में, लेकिन फ्री नहीं है, टेंशन है, दिन रात की टेंशन के पास में। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बिजनेस में कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ टेक्निकल अचीवर्स हैं, कुछ एमरल्ड अचीवर हैं, जिनका टर्नओवर महीने का लगभग करोड़ों का होता है। टेंशन जरा भी नहीं होती। यस, तो आपको अब इस बिजनेस को समझना चाहिए। आप पार्ट टाइम बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, बाकी फुल टाइम करना आपकी मर्जी है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम में, लेकिन बहुत जल्दी मैं फुल टाइम कर दिया, क्योंकि मुझे केवल कुछ ही दिनों के अंदर में बात समझ में आ गई थी कि इससे बेहतर करियर कुछ हो नहीं सकता। और दोस्तों, इस तरह से मेरा कारोबार आगे बढ़ा। और पांचवी और अंतिम बात कि आपकी इनकम लोगों को हेल्प करते हुए आनी चाहिए। इस बिजनेस में आपकी इनकम तभी आएगी जब आप लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे आप। यस, और यहाँ पर निश्चित तौर पर इसमें प्लान से होता है कि आप लोगों को इनकम दिलवाइए, उनको कामयाब कीजिए और खुद को कामयाब कीजिए। ये प्लान है दोस्तों आरसीएम बिजनेस का। तो मैंने इस बिजनेस को प्लान को देखा, समझा, विचार किया। आज सच्चाई है कि बिजनेस मेरी ज़िंदगी बदलती है। आज मेरे पास बिजनेस करते करते मुझे लगभग 17 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर में। और आज मेरे पास बिजनेस की शानदार जो आप पिन आप देख रहे हैं, बहुत ही डायनेमिक पिन है, बहुत ही शानदार पिन है, सफ़ायर की पिन। इस पोजीशन पे आने के बाद में आपके जीवन में टेंशन खत्म हो जाते हैं। आपके आने वाली 5 पीढ़ियों के टेंशन खत्म हो जाते हैं। ये कहना ज़रा सही होगा। यहाँ पर दोस्तों सुरक्षा है इस तरह का, आपके पास मौका है, आप इस इंडस्ट्री को करीब से जानिए। आने वाला जो 2025 है, यहाँ पे वर्तमान की जो अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि जो इंडस्ट्री है ये 65,000 करोड़ की बनने वाली है, बिल्कुल बनने वाली है। क्योंकि करोड़ों के माहौल में अब आपके लिए इसकी कीमत और बढ़ा दी है। बहुत सारे लोग जिनको बात समझ में नहीं आती है अब समझ में आ रही है। हमारे पास रोजाना कॉल आ रहे हैं, रोजाना फ़ोन आ रहे हैं, और अब बहुत तेज़ी से लोग इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस मुश्किल अवस्था में भी अगर कोई परिवार आज हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो दोस्तों वो साथी जो है वो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप देखिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पर नेटवर्क की ताकत। आज दुनिया में जो व्यक्ति भी अमीर और कामयाब हो रहे हैं वो वही व्यक्ति कामयाब हो रहे हैं जिन्होंने नेटवर्क को फोकस किया। दोस्तों साथियों, आप देखिए इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो नेटवर्क इंडस्ट्री काम कर रही है, रिलायंस काम कर रहा है, जियो काम कर रहा है, एयरटेल काम कर रहा है, टाटा स्काई काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा कर रहा है, आरसीएम बिजनेस कर रहा है। यस, क्योंकि लॉकडाउन में आप जहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, टेलीफोन में बात तो करेंगे, यस, टीवी देखेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। यस, अगर खाना खाएंगे दोस्तों आरसीएम का खाना, रोटियाँ हो सकती है, वाह, चाय आरसीएम की हो सकती है, शैम्पू आरसीएम हो सकता है, साबुन आरसीएम हो सकता है, बहुत सारे सप्लीमेंट आपके लिए हो सकते हैं। आज कोरोना के दौर पर हमने जाना है कि हमें स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो सप्लीमेंट को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमने जाना इस कोरोना के दौर पे हम ज़्यादा अच्छे से जान पा रहे हैं, दुनिया जान पा रही है, आज पूरी दुनिया तैयार है सप्लीमेंट को अपनाने के लिए। तो दोस्तों ये दौर बहुत सही दौर है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम इसी को बहुत गौर से देखें। यस, लग रहा है आपको भी? लिखिए, बिल्कुल मैं खुश हूँ आपके लिए, आपके इस रिप्लाई के आप जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब बात है यहाँ पे आती है कि इस बिज़नेस में अगर हमें कामयाब होना है तो आपको इस इंडस्ट्री जानने की जरूरत है। मैं आपको संक्षिप्त बताऊंगा कि आरसीएम क्या है। आरसीएम दोस्तों केवल और केवल अपने खर्चों की दिशा बदलने का एक माध्यम है। जहाँ पर आज तक हम खर्च करते आ रहे थे और खर्च करके हम कुछ चंद मिडिल मैन के लोगों को हम कामयाब करते आ रहे थे, अमीर बना रहे थे, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर कंपनी और कस्टमर दोनों जुड़ते हैं। कंपनी कस्टमर को पहली बार मौका देती है कि आप कंपनी से जुड़ करके कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, और कंपनी के सेल को बढ़ा करके आप उसके सेल में पार्टनर बन के आप अपने आप को बिजनेस में बना सकते हैं।
और साथियों यहाँ पर इसके अंदर में जो कि प्लान में आपने देखा बहुत से कंपनी आपको प्लान दिखाया होगा, यही प्लान। लेकिन दोस्तों आर्थिक में एक खास बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ट्रांसपेरेंट है। आप प्रोडक्ट को छू करके महसूस करते हैं कि यहाँ पर केवल प्लान के अंदर में जो आपसे पैसे लिए जाते हैं और प्रोडक्ट लिए जाते हैं, आपको बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल फ्री है इसके अंदर में। तो ये है दोस्तों आर्थिक प्लान यहाँ पर, जहाँ पर आपको एक दुकान बदलना है और दुकान बदल करके अब तक जो काम बिचौलिए करते थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि बिचौलिए क्या करते थे, एक बिचौलिया जो सबसे पहले विज्ञापन करता था टीवी में आकर के, एक ब्रांड, विज्ञापन में तारीफ होती थी, झूठी होती थी, सच्ची होती थी, आप जानते हैं। यस, लिखिए एक बार आप कमेंट में, झूठी तारीफ होती है, आप बिल्कुल लिख रहे हैं, फॉल्स तारीफ होती थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको अगर कामयाब होना है तो आपको तारीफ करनी है सच्ची, आपको ईमानदारी से जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसकी तारीफ कीजिए, आपको बिजनेस बढ़ता है आपका। उसके बाद होलसेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक करते हैं, रिटेलर्स होते हैं और सामान को रिटेलिंग करते हैं। आपको करना यहाँ पर यह है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में केवल प्रोडक्ट को यूज़ करना है और शेयर करना है, यूज़ करना है और शेयर करना है, शेयर करना है, तारीफ करनी है सच्ची, ऐसी तारीफ जो कि दिल से निकले। यस, कर सकते हैं। यस, हमने किया, आप भी कीजिए और करके आपका काम है बढ़ता है तारीफ करके। यहाँ पर कुछ लोग आप यकीन करेंगे, कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सफलता आपसे कीमत मांगती है। आपके बीच में लोग आएंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे, यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके पड़ोस में रहते हैं। यस, आप उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे कोई दोस्तों ने शुरुआत में यकीन नहीं किया, पड़ोसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया, जिनसे हम कम मिलते थे वो लोगों ने यकीन किया और धीरे धीरे कारवां 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बढ़ता चला गया और बढ़ते कारवां बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया। और अब इस काम को करना क्यों है, आज से बिजनेस को करना क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आप अपने जीवन में सपनों को पूरा करना चाहते हैं, केवल ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री को जानने की ज़रूरत है। आप जानिए इस इंडस्ट्री को। अगर आपके सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी भर अपने बॉस के अंडर में काम नहीं करना पड़े, आप अपने मर्जी के बॉस बन सकें, बनना चाहते हैं, आपके लिए बिजनेस है। हर वो व्यक्ति ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने हॉबी को अपना काम बनाना चाहता है, उनके लिए बिजनेस है दोस्तों। आपके पास मौका है, आप उस इंडस्ट्री को करीब से जानिए, आपके मित्र से जिसने अपना वीडियो दिखाया, शेयर किया, उससे मिलिए, उसको लेकर के आप। और जीवन में कुछ बड़े सपने रखते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिज़नेस आपको दोस्तों पैसा देता है, उनकी टाइम की आज़ादी, मनी की आज़ादी, टेंशन फ्री की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। चाहते हैं आप लोग? हर कोई चाहता है। अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम जानेंगे इसके बाद में किस काम को कैसे करना है। आप भी जानना चाहते हैं कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अगर इस काम को आपको करना है, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कैसे करना है आपको रखना है। सबसे पहले अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको आपके पास में एक विजन होना चाहिए। विजन एंड रीजन। विजन की बात करते हैं। विजन इस प्रकार से कि आज इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर में ऐसे ऐसे देश हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में पिछले 50 सालों से काम कर रहे हैं और 50 सालों से काम करते करते इस इंडस्ट्री के अंदर में खुद का अपना प्राइवेट जेट मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पर जिनके दादाजी ने काम चालू किया था और उसके पोते को इनकम आ रही है। और साथियों, इस तरह का अगर लाइफस्टाइल चाहिए आपको कि ज़िंदगी में आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए आज बिजनेस है। और विजन आपसे ये है कि आज छोटे छोटे देश जहाँ की आबादी बहुत कम है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पर केवल 10-20 सालों से काम चल रहा है और आज बहुत बड़ा काम चल रहा है वहाँ उसके अंदर में इस इंडस्ट्री का।
मैं आपसे बात करता हूँ कि आज आरसीएम की संभावना अपने देश में क्या है। आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि आप उस देश के नागरिक हैं जिस देश की आबादी पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आती है। और ये बिजनेस आबादी का बिजनेस है, ये बिजनेस खर्चों का बिजनेस है। जहाँ पर आबादी है वहाँ पे खर्चे हैं, और अगर यहाँ पे आबादी ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा हैं। केवल आप सोचिए कि आपके इस देश की आबादी के केवल 1% लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस कहाँ हो सकता है। ये विजन आपके लिए हो सकता है। आज जो आरसीएम बिजनेस, आज जो डायरेक्ट इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ केवल ये इस पोजीशन पर आई है इंडस्ट्री। आप सोचिए जब ये 2% हो जाएगी तो आप कहाँ पर होंगे, आप कहाँ पर होंगे। अभी तो केवल 0.001% पे काम कर रही है इंडस्ट्री। अभी अभी सर्वे में बताया कि 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। 65,000 करोड़, जी हाँ साथी, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। आपने अगर आने वाले 5 साल में, अभी आप बिल्कुल स्वर्णिम टाइम में 2020 से 25 केवल 5 साल के अंदर अगर आपने लगा दिया, कुछ टाइम डाल दिया, और आपको 65,000 करोड़ का केवल 1% का टर्नओवर आपकी टीम में होता है, तो आप कहाँ हो सकते हैं। आपके लिए विजन है, और रीजन आपको खुद तय करना है। आपके सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए 5 साल के बाद आप कैसा घर चाहते हैं, 5 साल की ज़िंदगी कैसे चाहते हैं। क्या आज भी आप, आपकी सुबह आपकी शाम आपका बॉस तय करे? यस, नहीं चाहते हो। आप चाहते कि आप तय करें। अपनी गर्मी की छुट्टी में अपनी फैमिली को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप तय कर सकें। अगर ऐसा कोई आपके पास कारण है तो उसका एक हो सकता है आप एक ऊंची तय करें। दूसरी चीज़ें, अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आप हो जाइए एक्साइटेड, बी एक्साइटेड, उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है जहाँ पर आपने लगाया कुछ भी नहीं है, और जहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर में 5-5 साल में लोगों की ज़िंदगी बदली है। यस, आपकी बदल सकती है। आपको उत्साहित होना चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह का संचार है तो आपकी बात लोगों तक पहुँच सकती है। इस बिजनेस में कामयाबी पहला सूत्र है कि आपको उत्साहित होना चाहिए। आपके पास वो हर दिन चिराग है जिसको केवल घिसने की जरूरत है। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और आपके बाद आप मर्जी के मालिक बन सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस को बी ए लीडर काम कीजिए। बी ए लीडर। लीडर कौन होता है इस इंडस्ट्री के अंदर में? जो औरों से पहले सोचता है, औरों से पहले करता है। यस, कुछ होने का इंतजार नहीं करता, कुछ करके दिखाता है। अगर आप कुछ करके दिखाते हैं तो आप लीडर हो सकते हैं। आप समय से पहले, टीम से पहले सोचिए, टीम से पहले करके दिखाइए लोगों को। अपने परिवार में आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं, अपने गांव में आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं, आपके समाज के आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं। यस, बी ए लीडर। चौथी चीज़, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको चाहिए समस्याओं को समस्या न देखें, न समझें। समस्या को समस्या न समझें, बल्कि समझे चैलेंज समझें। तो इस समस्या जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इस दुनिया में केवल उन लोगों को समस्या नहीं है जो दुनिया में इस धरती पर 7 फीट गड्ढे में दफन है। न उनको गर्मी लगती है, न उनको ठंड लगती है। यस, उनको कोई समस्या नहीं है। जो जिंदा है समस्या रहेंगी। और देखिए, समस्या जिनके पास में आती है वही व्यक्ति आम से खास बनता है। राम की जिंदगी में समस्या आई, रावण आया, यस, तभी वो महान बने। वरना राम सिर्फ सुकुमार राम थे। श्री राम, भगवान राम तभी कहलाए जब उन्होंने रावण की जिंदगी में आया। आपकी ज़िंदगी में समस्या आएंगी, अगर उससे आप निपट पाएंगे, उससे आप हरा पाएंगे आप, तो आप आम से खास बन पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कामयाब होना है तो उसके बाद आपको इस बिजनेस के 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने बेसिक और कोर को फॉलो किया तो आपके लिए कामयाबी आसान हो सकती है। इन बेसिक को समझना पड़ेगा, इस कोर को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस के वो मूल मंत्र है जिस प्रकार से हिंदुओं में गीता का वैल्यू है, यस, मुस्लिम में कुरान की वैल्यू है, इसी तरह से क्रिश्चियन में बाइबल की वैल्यू है। जो वैल्यू उनकी है
उसी प्रकार से ये वैल्यू हमारे बिजनेस की बेसिक नॉलेज है, 6 बेसिक ए टू स्टेप, इनके बिना हम कामयाब हो नहीं सकते। तो आपको दोस्तों इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। और सातवीं और अंतिम चीज़, विथ फैमिली। इस बिजनेस में साथियों जब भी आप काम करें अपनी फैमिली को साथ लेकर काम करें। उन्हें बताएं कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, उन्हें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप उनको बताएंगे तो आपको उनका साथ मिलेगा, और अगर आपने फैमिली का साथ लिया तो आपकी कामयाबी 100% पक्की हो सकती है। और साथियों मैं कहना चाहूँगा कि ये सफ़र आज का यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कल हमारे बीच में जो व्यक्ति आने वाले हैं, हमारे बिजनेस के ऐसे डायनिंग पर्सन जो कोर लीडर हैं, मिस्टर सुजीत सिंह जी, बिहार पटना के रहने वाले हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनस हैं। कल का प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करें। और अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।